अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ला लहू वला मिसाल लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रवाहु अबू दाऊद। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. शरीरेणे शमम नाशम शर्वमन्यद्दि गच्छति। हजरात मोहतरम, मैंने एक हदीस आप लोगों के सामने पेश की है। उस हदीस के अंदर एक बात ये कही गई कि आदमी दुनिया में अमल करता है, जिंदा रहने पे अमल करता है, तो वह अमल उनका देखा जाता है, लिखा जाता है। लेकिन जब आदमी मर जाता है, when the people will die, जब आदमी मर जाता है तो everything has been disappear, everything has been disclosed। आदमी का और अमल का रिश्ता टूट जाता है। वही अमल काम आता है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने पे वो करके जाता है। तो वो उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है आदमी को। भले ही दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत नाम और शोहरत कमाए, लेकिन अगर 2-3 काम करके जाता है तो अल्लाह उसका अजर अता फरमाता है। हिंदुओं के भी ये अकीदा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। मैंने एक मंत्र पढ़ा, एक श्लोक, शरीरेणे शमम नाशम सर्वमन्यद्दि गच्छति। इस जमीन पर इंसान की जो शरीर है, इंसान की जो बॉडी है, वो आदमी का जमीन पे डालते ही या आग में डालकर उसको जलाकर खत्म कर देते। लेकिन कोई ऐसी चीज है इस बॉडी के ताल्लुक से जो बाकी रहे? एनीथिंग इज रिमेनिंग? कोई चीज है जो बाकी रहने वाली? तो कहा गया कि बिल्कुल, कि सर्वमन्यद्दि गच्छति शरीरेणे शमम नाशम सर्वमन्यद्दि गच्छति, कि जमीन के ऊपर आदमी के शरीर का जो कर्म होता है, जो उसका काम होता है, अगर वो अच्छा करके जाता है तो कल कयामत में, द डे ऑफ जजमेंट, महाप्रलय में उस आदमी का वही अमल और वही अच्छा कार्य उसको काम आता है। वरना शरीर मरने के बाद कोई ताउन पेश नहीं कर सकता किसी की बॉडी या किसी के जिस्म, वो तो खत्म हो जाता गल सड़ कर। अल्लाह तबारक व तआला रूह को जमा करता है वहां पर। कल कयामत में सब अपनी कब्रों से उसी जिस्म के साथ उठेंगे, लेकिन आदमी अल्लाह के सामने अपनी बॉडी लेकर तो जाएगा, लेकिन उसका किरदार और कैरेक्टर, उसका पल्ला भारी होगा उसके अमल के हिसाब से। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन। अगर इंसान इस जमीन पर सदक़े जारिया करके जाता, सदक़े जारिया का मतलब आप हर वो काम करके जाते हैं जिससे लोगों को नफा पहुंचता है। आप कोई रास्ता बना कर जाते हैं, आप कहीं पर पानी का नल लगा के जाते हैं, आप कहीं पर कुआं खोद के, पहले जमाने में पानी के लिए कुआं खोदा जाता था, आज टोटी की शक्ल है, टंकी की शक्ल है कि टंकी लगा दी। तो आज अगर इस जमाने में वो नहीं, कोई आदमी अच्छा काम करके दुनिया से जाता है तो उसको सदक़े जारिया में शुमार किया जाएगा और मरने के बाद भी उसको इस सदक़े जारिया का सवाब मिलता है। दूसरी चीज है और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, कोई मदरसा बनाया या कोई अपनी औलाद को, या कोई ऐसी किताब लिखी कि जिस किताब को पढ़कर लोगों को नफा पहुंचता है,
या कोई मदरसा बनाया जहां पर हाफिज पैदा होते, आलिम दीन बनते, तो आदमी मरकर चला गया, लेकिन उस नेक काम की वजह से, उस इल्म के उस मैदान को वजूद में लाने की वजह से, जिससे लोग फायदा हासिल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम मरकर आ गया है, लेकिन वहां पर बच्चे पढ़ते हैं। तालीम का, एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम तुम छोड़कर आए हो कि जिससे समाज का बच्चा पढ़ता है, तालीम याफ्ता होता है, मेरी जात के बारे में जानता है और मेरी सिफात को बयान करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाह के नबी के ज़ुबानी कि तुम आ गए ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी तुमको उस अच्छे काम की वजह से तुमको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज है ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अच्छी औलाद। आज हमारी औलाद अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि हम उनको तालीम नहीं देते। यहूदी, मुझे तो इस टॉपिक पे बात करनी थी कि यहूदी क्यों ताकतवर कौम बन गई दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी ताकतवर कौम, दुनिया की सबसे जलील कौम वही थी। कौन? यहूदी। 1945 1947 तक इनको रहने के लिए जगह नहीं थी यहूदियों को। 1947 तक हर जगह से मारे गए हमेशा। उमर फारूक ने खैबर से निकाला, उसके बाद फिर हजरत मूसा ने इनको सरजमीन अंबिया से निकाला, हर जगह पर इनकी पिटाई हुई। यहां तक के 1940, 41 और 45 में हिटलर ने गैस के चैम्बर में 6 लाख यहूदी को मारा। जापान के अंदर यहूदियों को मारा गया। सबसे जलील और रजील कौम। अल्लाह ने कुरान में कहा है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, लेकिन इस कौम ने आज जो तरक्की है की है 1947 के बाद से इन्होंने जो तरक्की की है, ये पिछले 75 साल में तरक्की के इतने मनाजिल तय किए, इतना सफर किया और इतनी स्ट्रॉन्ग कौम बनी, तादाद के एतबार से 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की कंपनी, पूरी दुनिया की सरकार, पूरी दुनिया के सारे ममालिक के बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके सब अगर किसी का गुलाम है तो वह यहूदी का गुलाम। जो कौम दर दर भटक रही हो, अब पिछले 45 साल में, 75 साल में उस कौम ने इतनी तरक्की की है कि आज सुपर पावर ताकत भी उसके पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। क्यों? उसके नौजवानों की कुर्बानी की वजह से, उनके नौजवानों की मेहनत की वजह से। हमारा नौजवान तो आजकल सलमान खान का फिल्म देखकर टुन्न हो जाता है। हमारा नौजवान तो आजकल के जमाने में थोड़ा पैसा हुआ तो रजनीगंधा मुंह में डालकर, पत्ती डालकर एकदम हमेशा मुंह भरा हुआ रहता। अभी लखनऊ से आ रहे थे हम उत्तर प्रदेश के जलसे में, वो हाईवे पे चल रहे थे, तो हमने पूछा भाई 1.5 घंटे का सफर हो चुका है, 1.25 घंटा हो चुका है, और कितना आगे चलना है? मुंह में पुड़िया। क्या बोलता? वाह भाई वाह, ये है पुड़िया की बरकत। हमने कहा ठीक है, आप वहीं पर रहो, हम देख लेंगे नेविगेशन में कितनी दूरी पे चलना। 18-20 पुड़िया खा गया वो। जब से 5 से 6 घंटा मेरे साथ रहा, खत्म होता फाटता मुंह में डालता। मेरे ख्याल से पूरे 5-6 घंटे में 18 से 20 मरतबा अल्लाह का नाम लिया नहीं होगा, लेकिन पुड़िया खा गया। पैसे भी गए और बॉडी के अंदर, आप मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूं कि जो पत्ती है तंबाकू, वो नुकसानदेह है। सुपारी बहुत से लोग खाते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा। जो तंबाकू से आपके अंदर को एब्डोमेन सिस्टम को डैमेज करता है, जिससे कैंसर और मूलिक बीमारी होती है, आप उसको अगर खाते हैं तो वह आपके अंदर और सिस्टम को खत्म करता। पैसा भी खर्चा हुआ आपका, अब मुंह भी आपका खराब, हमेशा उससे अजीब तरह की स्मेल आती रहेंगी, और पैसा भी आपका गया। यहूदी बच्चा देख लीजिए, वो कभी भी रजनीगंधा या पुड़िया, शेखर, कोमल, विमल, क्या क्या है, वो सब नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता।
हमारा बच्चा खाता है, उनको अपनी जिंदगी के बारे में कोई गोल सेट नहीं। यहूदी बच्चा माँ के पेट से शायद गोल लेकर पैदा होता, मकसद लेकर पैदा होता। उनके माँ बाप की ऐसी ट्रेनिंग होती है, पेट में परवरिश होती, पेट में यहूदी बच्चे की, कि तुमको क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो माँ बेहतर ड्राई फ्रूट वगैरह खाती, अच्छी अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाते, हरी सब्जियां खाती है, ताकि बच्चे के अंदर एनर्जी पैदा हो, बच्चा सेहतमंद पैदा हो, शार्प माइंड पैदा हो। देख लीजिए अंग्रेज कौन, यहूदी। और हम में कोई माँ ऐसी है जो इस तरह की अब हिफाजत करे, केयर करे? नहीं, डॉक्टर के कहने पे भी नहीं करते। डॉक्टर कहते अब कि ऐसा करो कि तुम खाने में ये सामान लो, ये सामान लो, फ्रूट्स खाओ और नारियल का पानी पियो और ड्राई फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, तले हुए सामान मत खाओ, खाना ढंग से खाओ। क्यों? बच्चा स्ट्रॉन्ग होना, आपके बच्चे के माइंड और उसका दिमाग शार्प माइंड होना। हमारा बच्चा आजकल का भथल्लू है। 20 से 25 साल का नौजवान हमारा बस ऐसे लगता है कुछ नहीं आता पता, लड़ने में आगे, झगड़ा करने में आगे, सेल्फी लेने में आगे, मोबाइल चलाने में आगे, लेकिन टैलेंट के एतबार से जीरो। टैलेंट के एतबार से या तो मोबाइलों के अंदर में वो ड्रीम 11 में पैसे खर्च करेंगे, 10 रुपए, 11 रुपए, 50 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ? कई हजार करोड़ का भारत के बीसीसीआई को फायदा हुआ। आप देखे खूब वर्ल्ड कप देख करके आपको क्या पैसा, कितना नफा हुआ, जरा बताइए। कुछ नहीं। दीन के मामले में हमारा जवान पीछे। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हसास वक्त होता है मेरे नौजवानों, आपका 15 साल से लेकर 40 साल तक। यह आपके कामयाबी और आपके अच्छा इंसान होने का सबसे बेहतरीन मौका होता है कि आप अपने लिए या अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी के लिए या दुनिया और समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये तभी बिल्डअप होता है, लेकिन हमारा बच्चा इनमें गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। यहूदी बच्चा मेहनत करता है तालीम पर, मईशत पर, तिजारत पर और यूनिटी पर। ये 3 चीजों पर मेहनत करके तफसील तलब है, 1.5 घंटा बातें हो सकती है। इस पे मैंने किया है कि यहूदी कैसे कामयाब हुए। कुरान में अल्लाह ने कहा कि ये कौम कामयाब नहीं हो सकती, ये कौम जलील है, लेकिन दुनिया में देख रहे रिजल्ट उल्टा है। दुनिया में सबसे आगे यहूदी है। यहूदियों ने गुलाम बनाया हुआ हमें, और आपको सर से पैर तक जो हम लोग अगर 10 प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनमें से 2 या 3 प्रोडक्ट यहूदी का होता है। आप बताइए, जब आप नहाने जाते हैं तो साबुन इस्तेमाल करते हैं, लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करते हैं, डिटोल साबुन इस्तेमाल करते हैं, डिटोल लिक्विड यूज करते हैं आप, या पेयर्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, डव शैम्पू एंड साबुन इस्तेमाल करते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय यहूदी। ये सारे प्रोडक्ट यहूदियों के। कॉलगेट यूज करते हैं, ओरल बी ब्रश यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। 380 प्रोडक्ट भारत में बेचता है यहूदी, 780 प्रोडक्ट इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बनाकर उसने लॉन्च किया है। हर मकाम पे आपके पास मोबाइल है, आपके पास आईफोन है, मेड इन यहूदी। आपके पास मोटोरोला फोन है, मेड इन यहूदी। आपके पास नोकिया है, मेड इन यहूदी है। देख लीजिए, व्हाट्सएप बनाने वाला यहूदी, फेसबुक बनाने वाला पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, एथिक्स था, मार्क जुकरबर्ग बाद में यहूदी बना, बाद में। हाँ, ये यूट्यूब के बारे में कह सकते हैं, इसका बानी, इसका क्रिएटर जावेद करीम मुसलमान था, लेकिन 2 और थे इसके साथ बनाने वाले, वो दोनों के दोनों यहूदी। गूगल, उसका भी फाउंडर, उसका भी क्रिएटर गूगल 1998 में शायद बनाया गया, इसको लॉन्च किया गया। उसके भी जो फाउंडर बनाने वाले थे एथिक थे, लेकिन बाद में वो यहूदी हुए। टोटल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यहूदी, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 यहूदी। कैसे तब्दीली आई उनमें,
पिछले कई सौ साल से गुलामी करने वाली कौम पिछले 75 साल में इतनी मेहनत की कि आज उससे हाथ मिलाने के लिए सुपर पावर बनना पड़ता। जो इसराइल में बसने वाले हैं ये सब के सब यहूदी, टोटल के टोटल यहूदी। आप कहेंगे यहूदी किस बला का नाम है मौलाना? यहूदी किसको बोलते हैं? कल एक जलसा था, उसमें मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि एक मजलिस में 3 तलाक दे दिए तो हो जाती है। एक पर्ची लिख कर क्या कि ये एक मजलिस क्या है, कहां मिलती है एक मजलिस, एक मजलिस क्या है? तब फिर बताया गया भाई एक मजलिस का मतलब जहां पर आप हैं, अगर कोई आदमी एक जगह खड़े होकर थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला है, लेकिन हम जिस नहज पर चल रहे हैं उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो एक मजलिस का मतलब आपने जैसे एक ही मर्तबा पे बोल दिया 1 2 3, तो उसको एक मजलिस बोलते हैं। बैक वक्त इन वन टाइम एट अ टाइम, एक टाइम पे उसको एक मजलिस बोला जाता। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि उसी जगह पर खड़े होकर तलाक बोलेंगे तभी तलाक होगी। वो समझ रहा था कि कोई खास जगह है, यानी तलाक देने के लिए उस जगह पे जाके खड़ा होना पड़ता है और तभी बीवी को वो 3 तलाक होती, वो ऐसा समझ रहा था। तो बहरकैफ हमारे नौजवानों को ये भी नहीं मालूम, हमारे नौजवानों को तलाक देने का सही मतलब नहीं मालूम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो तरक्की करना अलग बात है जना। सलमान खान, शाहरुख खान इनकी जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाए हुए नहीं। दुनिया अगर कॉपी करती है आज, यहूदी इतने ताकतवर बने हैं आज, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कर कर बने। हालांकि वो दुश्मन है, लेकिन उन्होंने तालीम पे मेहनत की। और अल्लाह के नबी का पहला पैगाम क्या अल्लाह की तरफ से, इक़रा, पढ़ो। इस पर किसने अमल किया? यहूदी ने। प्रैक्टिकली दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहां? लंदन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन यूनिवर्सिटी, ये सब है। तो इक़रा पर अमल करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, और हम मुसलमानों ने क्या तीर मारा? हम मुसलमानों ने क्या बनाया? हमारे पूर्वज जो बादशाह थे उन्होंने तो बस सिर्फ कुतुब मीनार बनाया, आगरा का ताजमहल बना दिया। उससे भारत के गवर्नमेंट को फायदा हो रहा, कौम को फायदा हो रहा। इनसे छोड़िए चलिए तो भाई यहां पर उनके कब्जे में है। लेकिन अरब 22 अरब कंट्री, जरा बताइए बड़ी यूनिवर्सिटी इन 22 अरब कंट्री में कौन सी जगह पे? डॉक्टर बनना हो MBBS तो बच्चा कहां जाता? रशिया जाता, यूक्रेन जाता, स्पेन जाता है, चीन जाता है, जापान जाता है। आपने देखा कि अच्छी तालीम के लिए बच्चा कोई कतर जा रहा है, पैसा कमाने के लिए जाते। दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत का अंबार 22 अरब कंट्री में, लेकिन इनके पास तालीमी इदारा लफ्ज इक़रा पर अमल करने के लिए एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। सिर्फ मिस्र के अंदर भी जो मदरसा है वो मदरसा है, वहां पर भी ऐसी तालीम होती है। वहां के उनके हिसाब से ना शक्ल पे दाढ़ी है। सहाबाए किराम का नमूना अगर कहीं पर नजर आता है, उनका हुलिया कहीं पर नजर आता है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये एशिया महाद्वीप के मुसलमानों के अंदर नजर आता है, अरब कंट्री के मुसलमानों में नजर नहीं आता। आया जरूर था दीन वहां पर, लेकिन मुंतकिल होकर हमारे एशिया महाद्वीप के तरफ आया। तो इक़रा पर तालीम के मैदान में अमल करने के लिए यहूदी आ गए। यहूदियों ने तालीमी मैदान में काम किया, और मुसलमान सारे लीडरान, सारे अरब कंट्री के बड़े गुरु उद्योगपति ने सिर्फ बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया करोड़ों रुपए खर्च करके। बुर्ज खलीफा से कौम के अंदर तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। नौजवानों, अगर आपके अंदर क्वालिटी पैदा होगी तो तालीम से पैदा होगी। पुड़िया खाकर आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। दूसरे नंबर पर आपको काम करना। और वलदिन सालिहिन, ये दो के ऊपर बात चल रही थी कि औलाद को नेक बनाई, और नेक बनने के लिए तालीम शर्त है, जानकारी शर्त है। हमारे नौजवानों को अगर कोई आदमी अपने औलाद को तालीम याफ्ता बना दिया, अच्छा काम, जैसे हैदर साहब है माशाअल्लाह, इनके जरिए से कई घर चलते हैं, तो इनके अच्छे काम की वजह से इनका जो भी अच्छा काम होगा डायरेक्ट इनका सवाब इनके अब्बा को पहुंचेगा। और वलदिन सालिहिन यदउ लहू, और जाहिर सी बात है
कि भाई नमाज पढ़ते होंगे, कुरान करीम पढ़ना जानते होंगे, जब भी ये नमाज पढ़ते होंगे, तिलावत करते होंगे तो अपने अब्बा के लिए जरूर हाथ उठाकर दुआ करते होंगे कि हमारे अब्बा मरहूम हाजी अब्दुल रहमान साहब की अल्लाह मगफिरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जब भी पढ़ते होंगे। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। लेकिन अगर पता चला कि बच्चे को सिर्फ पुड़िया खाता हुआ देखा, जिंदगी में कभी हमने उसको परिश नहीं किया, गाड़ी में बैठ कर आवागर्दी करता रहा, वो पुड़िया, वो ठेपी, वो कोरेक्स वो चढ़ाता रहा, सुलेसन सूंघता रहा, ऐसा माहौल हो गया है। हम लोग बक्सर स्टेशन पे उतरे थे, शायद बक्सर के मुगलसराय स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे सामने बच्चा वो सुलेसन सूंघ रहा है बैठकर। कहां पता है? लिफ्ट में घुसा, देख ले हमने हाथ में है, वहां पर जाकर सूंघ मारा। वो 2 मिनट के अंदर अंदर जैसे नीचे पहुंचा है, वो 1 मिनट शायद 30 सेकंड के अंदर में इतने में अपना काम कर लिया। वो ऐसा माहौल बना दिया गया है हमारे बच्चों का।